Hello students, I'm again back with part 2 of chapter number 8, Reforms in Indian Society. Student, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. Till here we have completed everything in part 1. We'll start part 2 with law against child marriage. अच्छा, चाइल्ड मैरिज का मतलब क्या होता है? जब छोटे छोटे बच्चों की शादी कर दी जाती है तो उसे क्या बोलते हैं? चाइल्ड मैरिज। अर्ली एज में ये बहुत कॉमन था कि छोटे छोटे बच्चों की शादी कर दी जाती थी। ड्यूरिंग दैट टाइम चिल्ड्रन वर मैरिड ऑफ एट वेरी अर्ली एज। उस टाइम में, जिस टाइम को हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, बच्चों की शादी बहुत जल्दी हो जाती थी। तो ये जो रिफॉर्मर्स थे, समाज सुधारक थे, उन्होंने प्रोटेस्ट किया इसके अगेंस्ट में कि भाई छोटे बच्चों की शादी नहीं करनी चाहिए। द रिफॉर्मर प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दिस एंड आफ्टर अ लॉट ऑफ स्ट्रगल, बहुत टाइम स्ट्रगल करने के बाद रिफॉर्मर्स को मिल गया चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट। वो एक्ट जो चाइल्ड की मैरिज पे रोक लगाता था, इसे ही साडा एक्ट भी कहा गया। ये पास हुआ 1929 में। ठीक है, समझ रहे हैं? मतलब ये बहुत पुरानी बात नहीं है। साडा एक्ट और चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट आ गया कब? जब हमारे रिफॉर्मर्स में बहुत टाइम स्ट्रगल किया। इस एक्ट ने फिक्स की मिनिमम एज फॉर मैरिज ऑफ गर्ल्स एट 18 एंड बॉयज एट 21। इस एक्ट के अकॉर्डिंग लड़की की शादी की राइट एज बताई गई 18 और बॉयज की 21। राइट एज नहीं, मिनिमम एज। राइट एज बोलना गलत होगा। इस एक्ट ने कहा कि भाई मिनिमम एज की मतलब कम से कम लड़की 18 साल की हो जाए, उसके बाद उसकी शादी करो, और लड़का 21 साल का। ठीक है, 21 ईयर्स का। चैलेंजिंग द कास्ट सिस्टम। अब हम कास्ट सिस्टम की बात करेंगे। एक और प्रॉब्लम थी, अनदर प्रॉब्लम दैट प्लेग्ड इंडियन सोसाइटी। एक और प्रॉब्लम जो प्लेग की तरह हमारी सोसाइटी में थी, वो थी कास्ट सिस्टम। अनदर प्लेग लाइक प्रॉब्लम वॉज कास्ट सिस्टम। हिंदू डिवाइडेड थे कास्ट में, और कास्ट के अंदर फिर होती थी सब कास्ट। पहले हिंदूज में कास्ट और कास्ट के अंदर सब कास्ट, और हर कास्ट में ये कंपटीशन लगा रहता कि हम बेस्ट हैं। अगर हम बॉटम की बात करें कि सोशल लैडर में, इस सोशल ऑर्डर में सबसे बॉटम में कौन था, सबसे नीचे कौन आते थे? तो वो आते थे अनटचेबल्स। They were not allowed to draw water from the wells used by the people of high caste। और बेटा ये जो अनटचेबल्स होते थे, जो सोशल हायरार्की के बॉटम में थे, सबसे नीचे थे, इवन उन्हें ये भी परमिशन नहीं थी कि वो उस वेल से, वेल का मतलब होता कुआं है ना, उस वेल से पानी ले पाए जिसको किसने बनवाया है? हाई कास्ट ने बनवाया है। या जिससे पानी कौन लेते हैं? हाई कास्ट पीपल। आई बात समझ में? तो इतनी ऑर्थोडॉक्स थी हमारी सोसाइटी कि कोई किसी व्यक्ति की डेथ भी हो जाए तब भी हम उसे हाई कास्ट वेल से पानी नहीं लेने देते थे। उसका वेल अलग होता था, हमारा वेल अलग होता था। चलो, तो सिर्फ एक यही बात नहीं थी कि उन्हें हम हमारे वेल से पानी नहीं लेने देते थे, एक और बहुत सारी चीजें और भी थी। जैसे उन्हें टेम्पल्स में एंट्री नहीं मिलती थी। ठीक है, नॉर वर दे अलाउड टू एंटर इन टेम्पल और स्टडी शास्त्र। ना ही तो आप मंदिर में जा पाएंगे, ना ही तो शास्त्र मतलब हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, रिलीजियस बुक्स है, उसकी स्टडी कर पाएंगे। तो पहला क्या करते थे अनटचेबल्स के साथ? हम उन्हें हम हमारे कुएं से पानी नहीं लेने देते थे, उन्हें मंदिर में नहीं आने देते थे, उनसे कहते थे कि आप शास्त्र नहीं पढ़ेंगे, रिलीजियस बुक नहीं पढ़ेंगे। जो अनटचेबल्स थे वो ये सोचते थे कि यार हम ऐसी प्लेस पे बर्थ क्यों लिए जहाँ हमारे साथ इतना कुछ हो रहा है। ठीक है, हमें मंदिर में नहीं जाने दिया जा रहा है, हमें वेल से पानी नहीं लेने दिया जा रहा है, बोला जा रहा है कि आप शास्त्र नहीं पढ़ सकते। तो ये कंटिन्यूस सोचते थे कौन? अनटचेबल्स। और हाई कास्ट पीपल को ऐसा लगता था कि अगर ये हमारे साथ में आएंगे, हमारे साथ रहेंगे, तो एक पल्यूटिंग इफेक्ट हमारे ऊपर इनका होगा। ठीक है, पर्सन वुड नॉट ईट और ड्रिंक एनीथिंग टच्ड बाय अनटचेबल्स। जो हाई कास्ट कम्युनिटी थी वो बेटा कभी भी उस पानी को नहीं पीती थी, कभी उस ड्रिंक को नहीं लेती थी, उस खाने को नहीं खाती थी जो कहीं ना कहीं किसने टच कर दिया हो? अनटचेबल्स ने टच कर दिया हो। ईस्टर्न इंडिया। नाउ ईस्टर्न इंडिया, बेटा जो रिफॉर्मर थे, जो समाज सुधारक थे इस पर्टिकुलर टाइम के, वो कास्ट इनइक्वालिटी को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते थे। मतलब बहुत बुरा बोलते थे, आलोचना करते थे किसकी? कास्ट इनइक्वालिटीज़ की। राजा राम मोहन रॉय ने रियलाइज़ किया कि अगर हमें इंडियन सोसाइटी को रिफॉर्म करना है तो पहले हिंदुइज्म में रिफॉर्म लाने होंगे।
If we want to improve, if we want to reform Indian society, first we have to reform Hinduism itself. उनका belief था Hinduism should be free from the control of Brahmins. राजा राम मोहन रॉय कहते थे कि जो ब्राह्मण्स हैं, जो प्रीस्ट हैं, ये ऊट पटांग कुछ भी इंटरप्रिटेशन दे देते हैं शास्त्रों में लिखी बातों का. पहले हिंदुइज्म को इन ब्राह्मण से फ्री करना पड़ेगा. Who opposed progress were responsible for oppression of lower caste. जिन्होंने प्रोग्रेस को हमेशा अपोज किया और लोअर कास्ट के ऑपरेशन के लिए, उनकी दुर्गति के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है कौन? ब्राह्मण्स. According to Raja Ram Mohan Roy, if we want to free whom? Untouchables from the shackles of the caste system, so we have to introduce original text of Hinduism to them. ठीक है, ब्राह्मण्स जो कुछ भी इंटरप्रिटेशन दे देते हैं हमारे धर्म ग्रंथों का, ये बिल्कुल गलत है. अगर हम ओरिजिनल टेक्स्ट लाएं हिंदुइज्म के, उनको जनरल पब्लिक में इंट्रोड्यूस करें, उनको पढ़ के सुनाएं, तब ही हमारा जो कास्ट सिस्टम है ये ख़त्म होगा और हमारी सोसाइटी फ्री हो जाएगी फ्रॉम द सेकल्स, फ्रॉम द जंजीर. सेकल्स मतलब होता है ना वो जंजीर जिससे हम लोग बांध के रखते हैं लोगों को, साकल, वो उससे अगर आपको फ्री कराना है लोगों को तो आपको ट्रू ओरिजिनल टेक्स्ट लेके आना पड़ेगा हिंदुइज्म के. Thus he took up the task of translating the Hindu script into Bengali. और फिर इसीलिए उन्होंने जितने भी हिंदू टेक्स्ट थे, हिंदू स्क्रिप्चर्स थे, उनको बंगाली में ट्रांसलेट किया कि आप अपनी खुद की ओरिजिनल जो आपकी नेटिव लैंग्वेज में उसमें पढ़ के समझो कि एक्चुअली लिखा क्या गया है हिंदुइज्म में, धर्म ग्रंथों में, रिलीजियस टेक्स्ट में. ठीक है, ब्राह्मण्स के इंटरप्रिटेशन पे आपको नहीं चलना है, खुद पढ़ना है और फिर समझना. ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी और स्वामी विवेकानंद ने भी, दोनों ने ही कास्ट रिफॉर्म के लिए बहुत काम किया. कास्ट रिफॉर्म मतलब जाति प्रथा में सुधार लाने के लिए स्वामी विवेकानंद ने भी और ईश्वर चंद्र विद्यासागर दोनों ने बहुत काम किया है. स्वामी विवेकानंद का बिलीव था कि ये जो कास्ट सिस्टम है, कि जो कास्ट है ये एक सोशल सिस्टम है, एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन नहीं है. जो रिलीजियस टेक्स्ट है वो कभी भी कास्ट की बात नहीं करती. हमारा कोई भी रिलीजियस टेक्स्ट उठा लो, धर्म ग्रंथ उठा लो, आपको कहीं पर भी कास्ट के सब्जेक्ट में बात करते हुए कोई भी वर्सेस नहीं मिलेंगे. What made a person supreme and was not caste but her has inherent qualities. किसी भी व्यक्ति के महान बनने में उसकी inherent qualities है ना, उसका खुद की पर्सनालिटी, परसोना रिस्पॉन्सिबल होता है, ना ही कि उसकी कास्ट. विवेकानंद क्रिटिसाइज करते थे, बहुत ज़्यादा बुराइयां करते थे किसकी? अनटचेबिलिटी की. उनके अकॉर्डिंग सोसाइटी में अनटचेबिलिटी होनी ही नहीं चाहिए थी. उनका कहना था कि हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट डिड नॉट एडवोकेट अनटचेबिलिटी. किसी भी हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट में कहीं पर भी नहीं लिखा कि आपको छुआछूत करनी है, अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करनी है. ये तो ब्राह्मण्स का दिया हुआ अपना ही इंटरप्रिटेशन है. हम आगे चलें बेटा, उसके पहले मुंशी प्रेमचंद को पढ़ते हैं. मुंशी प्रेमचंद का जो रियल नेम था वो था धनपत राय श्रीवास्तव. आप लोग 9th-10th में हिंदी में मुंशी प्रेमचंद को पढ़ेंगे. मुंशी प्रेमचंद का रियल नेम है धनपत राय श्रीवास्तव. इन्होंने भी रिफॉर्म मूवमेंट में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया थ्रू हिज राइटिंग्स. ये बहुत ज़्यादा लिखते थे और लिखते लिखते अटैक करते थे सोशल लेवल्स पे, डाउरी सिस्टम पे, चाइल्ड विडोज के इल ट्रीटमेंट पे. मतलब मुंशी प्रेमचंद अपनी राइटिंग्स के थ्रू क्रिटिसाइज करते थे सोसाइटी में प्रेवलेंट डेविल्स को. चाइल्ड विडोज के साथ जो ट्रीटमेंट होता था वो भी उन्होंने बताया. फार्मर्स को कैसे ऑप्रेस किया जाता था एंड सो ऑन. बहुत सारी चीज़ें ये लाइट में लेके आए थ्रू अपनी राइटिंग्स. ही प्रीज्ड व्हाट ही बिलीव्ड इन एंड मैरिड. ये वही बातें करते थे जो लाइफ में खुद प्रैक्टिस करते थे, ये वही पढ़ाते थे जो अपनी लाइफ में खुद फॉलो करते थे. दैट इज़ वाई ही हैज़ मैरिड टू अ चाइल्ड विडो. एक लड़की जो बचपन में ही विधवा हो गई थी उसके साथ इन्होंने शादी की. ठीक है, किसने? मुंशी प्रेमचंद ने. गोपाल हरि देशमुख, ज्योतिबा रामकृष्ण भंडारकर, एम.जी. रनाडे एंड रमाबाई रनाडे, ये प्रोमिनेंट रिफॉर्मर्स थे वेस्टर्न इंडिया के. ठीक है, ये सारे के सारे लोग, भले ही वो गोपाल हरि देशमुख हो, रामकृष्ण भंडारकर हो, एम.जी. रनाडे हो, ये कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट में बोलते भी रहे और लिखते भी रहे. ऑल ऑफ देम स्पोक एंड रोट अबाउट कास्ट सिस्टम.
ज्योतिबा ने बहुत कुछ किया अनटचेबल्स के स्टेटस को अपलिफ्ट करने के लिए। वो ब्राह्मण प्रीस्ट का जो डोमिनेशन था उसके अगेंस्ट में थे कि भाई क्यों ब्राह्मण्स के पास इतनी पावर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ब्राह्मण्स का जो डोमिनेशन था ब्राह्मण प्रीस्ट का वो उसके अगेंस्ट में थे। उन्होंने बहुत सारे स्कूल खोले, किसके लिए? लो इन द कास्ट हरारकी, वो लोग जो कास्ट हरारकी में सबसे नीचे हैं उनके लिए स्कूल खोलने का काम किया ज्योतिबा ने। अब हम सदर्न इंडिया की बात करेंगे तो सदर्न इंडिया में थे कंदुकुरी, वी सालिंगम। इन्होंने भी बहुत कोशिश की कास्ट रिफॉर्म्स लाने की, जातिवाद को ख़त्म करने की। ये बहुत पॉपुलर लीडर हुए। उन्होंने तेलुगु जनरल स्टार्ट किया जिससे कि उनका मैसेज सब तक पहुँचे, किसका? सोशल रिफॉर्म का और कास्ट इक्वालिटी का। ठीक है, सोशल रिफॉर्म, सोसाइटी में रिफॉर्म हो, कास्ट में इक्वालिटी आए, इसके लिए उन्होंने एक तेलुगु जनरल निकाला, चेम्बती श्रीधरलू नायडू ऑल्सो प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम। तो एक तो सदर्न इंडिया के हीरो हुए कांदुकुरी, वीरसालिंगम दूसरी हैं चेम्बती श्रीधरलू। इन्होंने भी प्रोटेस्ट किया कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट में। इसके बाद आते हैं श्री नारायण गुरु, ये भी एक रिफॉर्मर थे साउथ से ही, और इन्होंने भी कास्ट सिस्टम की जो ऑपरेसिव प्रैक्टिस थी उसके अगेंस्ट में बहुत कुछ बोला, क्योंकि उन्होंने खुद इसको एक्सपीरियंस किया था और अपनी पूरी लाइफ इन्होंने डिवोट कर दी अनटचेबल्स को अपलिफ्ट करने में। गोइंग अगेंस्ट कास्ट रूल्स ही एक्वायर्ड संस्कृत, ये अपने कास्ट रूल के अगेंस्ट में गए, इन्होंने संस्कृत एजुकेशन ली। ही बिल्ट मेनी टेम्पल्स, बहुत सारे टेम्पल्स बनवाए, इन विच देयर वॉज नो इमेजेस ऑफ डाइटी, बहुत सारे मंदिर बनाए जिसमें डाइटीज की, भगवान की कोई इमेज ही नहीं थी। इन्होंने जो पहला मंदिर बनवाया उसमें उन्होंने स्टोन को प्लेस किया इन स्टेड ऑफ एन आइडल, मूर्ति की जगह एक पत्थर को प्लेस कर दिया। ऑन द स्टोन वॉज एनग्रेव दिस मैसेज, और जो स्टोन लगाया, जो पत्थर लगाया उसके ऊपर एनग्रेव करके खुरच खुरच के जो मैसेज लिखा था वो था, हियर इज द प्लेस वेयर ऑल पीपल लिव इन फ्रेटर्निटी विदाउट कास्ट डिस्टिंक्शंस एंड रिलीजियस राइवलरी। उस पत्थर के ऊपर लिखा कि ये वो जगह है जहाँ सब भाई बहन की तरह रहेंगे, कास्ट डिस्टिंक्शन, जात पात के नाम पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कोई धार्मिक राइवलरी, द्वंद्व नहीं रहेगा। ठीक है, तो भाई बड़े ही अच्छे इंसान थे, मतलब ऐसी सोच पहली बार मैं सुन रही हूँ, पहली बार कि श्री नारायण गुरु ने मंदिर बनवाए, मंदिर में कोई मूर्ति नहीं लगवाई, मूर्ति की जगह एक स्टोन रखा जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि रिलीजियस राइवलरी ख़त्म करके, कास्ट डिस्टिंक्शंस को ख़त्म करके आपस में भाई बहन की तरह हमें रहना है, फ्रेटर्निटी के अंदर रहना है। ये वो प्लेस है जो मंदिर उन्होंने बनवाया था। ठीक है, वहाँ पर ऐसा होगा, ऐसा उन्होंने लिख दिया था। ही फाउंडेड एन एसोसिएशन इन 1902, 1902 में उन्होंने एक एसोसिएशन बनाई जिसका नाम था श्री नारायण धर्म परिपालन योग। क्या? श्री नारायण धर्म परिपालन योग, जो बहुत पॉपुलर हुई, जिसका बिलीव था एक कास्ट, एक रिलीजन, एक गॉड। वन कास्ट, वन रिलीजन, वन गॉड, एक जात, एक धर्म, एक भगवान। ये भी किसने दिया था? श्री नारायण गुरु जी ने। इसके अलावा भी बहुत सारे रिफॉर्मर हुए जैसे ईवे रामास्वामी नायकर, के केलप्पा, जे के माधवन। इन्होंने भी अनटचेबल्स के राइट की बात की, इनको टेंपल में एंटर कराने की बात की। बी आर अम्बेडकर एक्टिवली इन्वॉल्व रहे टेंपल एंट्री मूवमेंट में। ईवी रामास्वामी नायकर का जो मूवमेंट था वो भी बहुत पॉपुलर था। इन्हें लोग पॉपुलरली क्या कहते थे? पेरियार कहते थे। इन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चलाई टू फाइट अगेंस्ट द डोमिनेशन ऑफ ब्राह्मण्स, ब्राह्मण्स के डोमिनेशन से फाइट करने के लिए इन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट रन की। ठीक है, द फाइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, महात्मा गांधी ने भी नेशनल वाइड मूवमेंट चलाया है बेटा अनटचेबिलिटी को दूर करने के लिए। ही कॉल पीपल ऑफ सो कॉल लोअर कास्ट के जो लोग थे, नीची जाति के जो लोग थे, गांधी जी ने उन्हें एक नया ही नाम दिया, उन्हें कहा हरिजन। क्या कहा बेटा? हरिजन। हरिजन और चिल्ड्रन ऑफ गॉड। हरि मतलब होता है भगवान, जन मतलब लोग, है ना? तो हरिजन मतलब चिल्ड्रन ऑफ गॉड।
ही फाउंडेड द ऑल इंडिया एंटी टचेबिलिटी लीग। इन्होंने क्या बनाई गांधी जी ने? ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग एंड स्टार्टेड द वीकली हरिजन, और उसी से वीकली हरिजन पब्लिश करने लगे। फिर अगर इन सब की बात करें और भीमराव अंबेडकर की बात ना करें तो बच्चा ये चैप्टर कंप्लीट ही नहीं होगा। भीमराव अंबेडकर जिन्होंने खुद बचपन से ही इस डिस्क्रिमिनेशन को देखा था, तो वो तो बिल्कुल चाहते थे कि इस अनटचेबिलिटी को ख़त्म कर दिया जाए, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी से एरेडिकेट हो जाए, ये जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है हरिजन्स का, मतलब लोअर कास्ट का, वो ख़त्म हो जाए। उन्होंने बहुत सारे जनरल्स निकाले अपने मैसेज को स्प्रेड करने के लिए। 1927 से 1932 तक उन्होंने बहुत काम किया बेटा अनटचेबिलिटी को, डिस्क्रिमिनेशन को हटाने के लिए, अनटचेबिलिटी को हटाने के लिए, डिस्क्रिमिनेशन को हटाने के लिए। ही लेड इज फॉलोअर इन अ सीरीज ऑफ नॉन वायलेंट कैंपेन। उन्होंने अपने फॉलोअर्स के साथ बहुत सारे नॉन वायलेंट कैंपेन्स करे टू एजर्ट द राइट्स ऑफ द अनटचेबल्स। किसके राइट्स के लिए? अनटचेबल्स के राइट्स के लिए, टेम्पल्स में एंट्री के लिए, और पब्लिक वेल से पानी लेने के लिए। मतलब ये तो हद ही थी ना कि आप कुएं से पानी भी नहीं लेने दे रहे हो। इस सब के मूवमेंट किसने की? भीमराव अम्बेडकर ने। ठीक है। So student, I'm ending this video here. Only if you have any doubt, any problem, to write in comment section.